आप सभी का स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मजदूर दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी सरकार की एक बड़ी घोषणा हुई। मजदूरों को ट्रेन द्वारा उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। काफ़ी खुशी की बात है। लॉकडाउन के चलते जो मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें राशन मुहैया नहीं हो पा रहा था, अपनी ज़िंदगी को जैसे कैसे गुजर बसर कर रहे थे, कम से कम सरकार ने सुध ली और एक बड़ा फैसला भी लिया। लेकिन क्या यह फैसला बिल्कुल सही है? क्या यह देश के हित में है? आप सोच रहे होंगे मजदूरों को घर भेजा जा रहा है, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसमें भोजन की व्यवस्था होगी, पानी भी मिलेगा, कोई किराया नहीं लिया जाएगा मजदूरों से, तो इसमें बुरा क्या हो सकता है? लेकिन है। अब तक हम आपको बता दें, लॉकडाउन का जितना समय गुजर चुका है, इसमें केंद्र सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। जो भी ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई हैं, वहाँ NGOs का एक अहम योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं राज्य सरकारों ने भी अपने लगातार प्रयास जारी रखे। केंद्र सरकार की वाहवाही सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री मोदी कैमरे पे आते थे और अपना एक फरमान सुनाकर चले जाते थे। जो भी मेहनत करी है NGOs ने करी है, खुद आम जनता ने की है या फिर राज्य सरकारों ने की है। तो ये ट्रेन की जो व्यवस्था की गई है और जिसमें यह मजदूर अपने घरों की ओर जा सकेंगे, यह बिल्कुल मुफ्त नहीं है। भले ही मजदूरों के लिए, प्रवासियों के लिए मुफ्त हो, लेकिन इसका जो खर्चा है, रेल मंत्रालय, जो रेल विभाग है, वह राज्य सरकारों से इसका खर्चा लेगा। इसका खर्चा राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। आपने केरल में भी देखा और तमाम राज्यों में देखा, जो सरकार के पास GST का बकाया है वह मांगने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस महामारी के चलते सरकार इन व्यवस्थाओं को, इन पैसे को देने में असमर्थ है। काफ़ी एक बजट भी मांगा जा रहा है जो अभी देने में सरकार असमर्थ है। तो फिर आप सोचें कि राज्य अब एक और परेशानी उठाने वाले हैं। लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं है, और भी एक समय सीमा बढ़ा दी गई है, करीब 2 हफ्तों की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो क्या राज्य अब इस भार को उठा पाएंगे? यह सोचने वाली बात है। अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है किसी राज्य की तरफ से, लेकिन बजट को लेकर और पैसों को लेकर केरल की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी और अन्य जो गैर भाजपाई शासित राज्य हैं वहां से भी इस प्रकार की बातें आती रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि यह एक खर्चा थोप देने के बाद, बल्कि मजदूरों को भेजना है, वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एक फंड भी बनाया गया है, 150 करोड़ भी दिए जा रहे हैं, 70 करोड़ भी डाले जा रहे हैं उसमें। तो फिर वह पैसा कहां जा रहा है? राज्य सरकारों पर इतना बड़ा भार क्यों डाला जा रहा है उनके कांधों पर, जब वह लगातार प्रयास भी कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने अब तक किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य ऐसा नहीं किया है जिसमें पैसा खर्च हो और उन मजदूरों को कुछ फायदा मिल सके। इस संबंध में आपकी क्या राय है? आपकी राय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। केंद्र सरकार को लेकर कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।